करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। मैं एक रिश्ते की जंजीर उठाए चल रही हूँ। किस लिए? मुझे वक्त दें भाभी, ये जंजीर नहीं है। अम्मी आप जुल्म कर रही हैं मरियम भाभी के साथ, और मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। आप किसके साथ जा रहे हो? कोई आ रहा लेने? जी आ रही है। कौन, फारिया? नहीं, मरियम। मैं आपको जिस होटल का बताया था वहीं हो चला। चलें। आपी, आपी, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ, मिलना ही तो था। लड़ाई तो नहीं हुई तुम दोनों? हाँ, बेहतरीन मुलाकात थी पता, बस उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने कहा कि ब्रीफ रखते हैं। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि तुम रात तक आओगी। इसका मतलब है कि और कोई बात नहीं हुई होगी ना तुम दोनों में? हाँ, मिल लिए ना, बस यही बहुत है। बाकी बातें वक्त के साथ होती रहेंगी। वक्त है तुम्हारे पास इतना? कोई चॉइस भी तो नहीं है। अभी तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तुम्हारी मुलाकात हुई है ना उनसे? हाँ तो हो गई है रबाब, अभी बताया तो है, तबीयत खराब हो गई थी उसकी। अच्छा किया वो तो। खैर, अगली बार अलग शिफ्ट होने वाली बात जरूर कर लेंगे। जी ठीक है प्रोफेसर साहिबा। और कुछ? और हाँ, मैंने अम्मी को बताया कि तुम अपनी दोस्त इफ़त की मम्मी में गई थी। ठीक है? ठीक है। क्यों नहीं आई आज? मैं आ जाती है जब मुझे कोई अपनी जगह नजर आती। मरियम, आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुआ था। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। मैंने तुमसे कोई सफाई तो नहीं मांगी। तुमने आज ना आकर मुझे एहसास दिला दिया कि मैं वाकई में कितना मजबूर और बेबस हूँ। ए फैसल, मैंने तुम्हें वहां खुश देखा तो मैं पलट गई। ठीक है, तुम्हें मेरी आंखों में इंतजार नहीं दिखा। मैं आ रहा हूँ अभी तुमसे मिलने के लिए। फैसल, इस वक्त? हाँ, मोहब्बत को कोई वक्त नहीं होता, वैसी वक्त आ रहा हूँ। फैसल, डॉक्टर अमजद आ रहे हैं तुम्हारी थेरेपी के लिए। इस वक्त? हाँ, मुझे तो यही कह रहे थे कि मैं क्लिनिक से निकल के सीधा यहीं आ रहा हूँ। मैं प्लीज उन्हें मना कर दे, मैं इस वक्त कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? अबे इतने बड़े डॉक्टर हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ उन्हें? अम्मी, मुझे नहीं करानी कोई थेरेपी वेरेपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों नहीं करानी तुम्हें थेरेपी?
जरा सा बेहतर होना शुरू हुए और लापरवाही शुरू कर दी है तुमने। नहीं भाई, मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह चलता फिरता देखना चाहती हूँ। बस करवाओगे तुम थेरेपी। भर भर झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले, कुल खुदाई रोई। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। मरियम अब तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। हो नहीं सकती, अभी वो मेरी हो चुकी है। दूसरा सच भी सुन लो जो तुम्हारे इल्म में नहीं। मैं ये रिश्ता खत्म करने जा रही हूँ। फैसल, फैसल, अम्मी, अगर वो गया है तो जाने दो, उसे जाना भी चाहिए था। बंद करो अपनी बकवास। पहले भी उस मनहूस की वजह से हमें क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। जाओ और जाकर अपने भाई को बचाकर वापस लेकर आओ। अम्मी, वो वहां जाकर ज्यादा महफूज होगा और मुझे खुशी है इस बात की, कम से कम उसने फैसला तो किया। अगर तुम ना गए तो मैं चली जाऊंगी इसी वक्त। अम्मी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। मत खराब करें उसका घर। फारिया झूठ है, दिखावा है, धोखा है और दिमागी तौर पर पागल है वो। तुम अपने काम से काम रखो। मैं अपने बेटे को अंधेरे में भटकने नहीं दूंगी। बस अम्मी, बहुत हो गया ये जुल्म, बहुत हो गया। आप उसे जीने दें अपनी जिंदगी। कुछ चीजें किस्मत पर छोड़ दें, उसके रास्ते की दीवार मत बने। आप तो माँ हैं अम्मी, और आप ऐसे कुछ करेंगी तो उसे अपनी माजूरी का एहसास ज्यादा होगा। ये माजूरी भी उसी मनहूस लड़की की वजह से मिली है उसे। अम्मी, दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई हादसा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया में मनहूस फैले हुए। प्लीज फैसल को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दें। क्या हो गया है आपको? मैं कैसे समझाऊं? मरियम, रो क्यों रही हो? पता नहीं, खुश भी हूँ और देख लो, अब तो मैं वाकई मजबूर हो गया हूँ। प्लीज फैसल। खैर से आप आ ही गए। तुमने यही तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुद आके दिखाऊं मैं कैसा हूँ इस लाल के मानती। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तुम्हें यहाँ देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। आंटी, ये सब मरियम की वजह से हुआ है। अगर मरियम मुझसे नाराज ना होती तो शायद मैं ना आ पाता। नाराज तो नहीं हूँ। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी नाराजगी है। चलें, जो भी बहाना से आपको देख तो लिया। अच्छा तुम यहाँ बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ ला।
मैं भी चलती हूँ, अम्मी के साथ जाकर कुछ बनाती हूँ ताकि आप लोग कुछ रोमांटिक बातें कर सकें। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग रोमांटिक होना भूल गए होंगे। रबाब, आप ही ठीक ही तो कह रही है वैसे वो। हम दोनों मिलकर उदासी तो बसर कर रहे हैं। खुशी आने का वक्त ही नहीं आ सका। मुझे अब किसी चीज का इंतजार नहीं रहा। वैसे सब कुछ वक्त पे छोड़ती है। मेरा इंतजार भी नहीं रहा तुम्हें। एक ही तो इंतजार है जिसने मेरा हर इंतजार खत्म कर दिया। मरियम, हमारे साथ शायद किस्मत ने खेल खेला है। इसमें ना तो तुम्हारा कसूर है ना ही मेरा कसूर। किस्मत तो तुम पे हमेशा से मेहरबान है फैसल। कांटे तो हमारे रास्ते में बिछते हैं, तुम्हारे लिए तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। मरियम, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं और मैं इसी बात का एतराफ करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। यहाँ खुशियों से दूर करता गया मैं तुम्हें। मसलहतें देखी मैंने, लेकिन कभी तुम्हें नहीं देखा। और अब जब मैं कभी तुम्हारा हाथ भी पकड़ रहा होता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जुल्म कर रहा हूं तुम पे। पत्थर बन चुका हूं मैं, अपने ही रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर। मोहब्बत दुकान का सौदा नहीं होती वैसे। सब अच्छा ही अच्छा मिले। नहीं मरियम, मेरा एहसास है जो मुझे जकड़े हुए है। एहसास है जो या नया रास्ता। देखो मरियम, फारिया तुमसे मोहब्बत करती है, मुझसे भी ज्यादा, जुनून की हद से भी ज्यादा। लेकिन जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए होती है मरियम, आंधी नहीं। देखो फैसल, मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहती हूँ। तुम वारिया का हाथ थाम लो। वैसे भी आंटी, देखो सॉरी, मैं जानता हूँ कि अम्मी को वो पसंद है, आई नो इट, लेकिन मैं उसे नहीं चाहता। और मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? मतलब अब दो मोहब्बत की जंग होगी। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। कहाँ है फैसल? हटो पीछे। कहाँ है फैसल? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। आप है ना, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपने बेटे को बचाने के लिए आई। अम्मी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से मरने नहीं दूंगी। अम्मी, फैसल, अम्मी अगर आप यहाँ पे आ ही गई हैं, तो प्लीज आंटी से भी बात कर लें। जिन लोगों को मेरी खामोशी समझ में नहीं आती, उनसे मैं बात क्या करूं? आप हमारे घर आके हमें बेइज्जत नहीं कर सकती। रबाब, अम्मी प्लीज। आंटी, हमें बहुत अच्छे से पता है आपकी खामोशी भी और आपकी नफरत भी। खामोश रबाब। फैसल और मरियम का निकाह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है। प्लीज खुदा के लिए बस कर दे, प्लीज। है ना, हम कोई ईंट पत्थर नहीं है, जीते जागते इंसान है। आंटी, अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो आप पूरा क्यों नहीं करती? फैसल, तुम इनके सामने मेरी तौहीन कर रहे हो। प्लीज आप मरियम को तुमसे अब तलाक के अलावा और कुछ नहीं सुना तुमने? अम्मी आप क्या, अम्मी देखिए मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो। अम्मी प्लीज, अम्मी मेरी बात तो सुने आप। अम्मी, मैंने तुमसे कहा खामोश रहो तो
झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले कुल खुदाई रोई। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ। अम्मी आप पता नहीं क्यों ऐसे हो रही हैं, पता नहीं था क्या आपको? अम्मी आपको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए इस बात। वो जो हमें कहकर गई है ना, ये सब हमें बहुत पहले कह देना चाहिए था। ले पानी पिए। इस दाग को कहाँ छुपाऊंगी मैं? कौन सा दाग अम्मी? उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस किस्म की कोई हरकत कर सके। या अल्लाह है, वो तो कह गई ना। ये बात तो वो 3 साल से कह रही है। नहीं, कसम से हम हमेशा आपकी वजह से डर जाते हैं, वरना मैं तो आज चली गई थी उनके घर। उनकी सोच की तो ऐसी की तैसी। यार हम कोई लतीफा है क्या? तलाक दे देंगे। खुदा के लिए ये लफ्ज नहीं निकालो मुझसे। अब तो उनका बेटा उनसे अलग हो। देखिए फैसल को आप ही, तुम तो बस खामोशी। तुम्हें कहा था ना कि अपना हक छीन लो, जो रास्ते में उसे उड़ा दो। मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी। बकवास बंद करो तुम। 1970 की फिल्म में हीरोइन ना बनी। क्या रबाब, मैं सच कह रही हूँ। जिंदा रहना आजकल एक जंग है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। सिर्फ सोचने से कोई नहीं जीतता। और हाँ, अगर तुमने इस तरह की हारने वाली बातें की ना दोबारा, तो फिर देखना मैं क्या करूँ। अब तुम लड़ोगी जाके उनसे? आप डरती रहो, और अम्मी मरता वही है जो डरता है। और आप ही तुम सबसे पहला काम करो कि फारिया से दोस्ती करो। दुश्मन के इतने करीब हो जाओ कि वो तुम्हें देख ही ना सके। नहीं क्या क्या बकती रहती हो तुम। आप ही तो मेरी बात सुन। आप ही अब आप सारी जिंदगी रोती रहेंगे अपने बेटे। आज आपने मुझसे चीख चीख के कह दिया कि मैं माजूर हूँ, तो मैं आपको पूरा माजूर बन के दिखाऊंगा। अरे फैसल, छोड़ दे अम्मी, मुझे नहीं चाहिए सहारा। मुझे माजूर को जीने का हक नहीं होता है अम्मी। मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा। अम्मी आप नहीं है माँ मेरी, सब रिश्ते खत्म हो गए हैं। फैसल, माजूर को सिर्फ हमदर्दी चाहिए होती है अम्मी, आप मुझे वही नहीं दे सकी अम्मी। फैसल, रेहान, रेहान, फैसल, फैसल। क्या हुआ अम्मी? अरे क्या हुआ? फैसल, फैसल। मना किया था ना मैंने अम्मी आपको, कितना मना किया था कि आप वहां मत जाइएगा। एक बात याद रखिएगा अम्मी, फैसल को फालिज ने माजूर नहीं किया बल्कि आपने किया है। वो अपनी बीवी से मिलने गया था। क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो कि खुदा न खास्ता हम दोनों फैसल की बातें करते रह जाए? नहीं जाने दूंगी मैं अपने बेटे को उनके पास। घटिया लोग। अरे वो खुद जान क्यों नहीं छोड़ देते उसकी? अपनी नफरत ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। आपको लग रहा है कि आप अपने बेटे को जिंदगी दे रही है, लेकिन आप उसकी सांसें छीन रही हैं। जाइए अंदर जाके देखिए क्या हल कर दिया आपने उसका। डॉक्टर, देखिए हमने आपको खुलकर बताया था कि इन्हें हर किस्म के स्ट्रेस से बचा के रखना है,
इन्हें देख के तो मुझे लगता है जैसे जानबूझ के मारने की कोशिश की गई है स्ट्रेस दे देकर। जी बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। फिर आप डॉक्टर से क्यों पूछते हैं कि मरीज का क्या हाल है? आंटी अगर आप मुझे पहले बुला लेती ना तो बात इतनी आगे ही नहीं बढ़ती। उनको लगता है कि इस सब की वजह तुम हो। आंटी ये तो और अच्छी बात है। अब देखे ना एटलीस्ट सबको वजह तो पता चल गई, वरना वजह ढूंढने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन बेटा वो तो वजह को ही खत्म करना चाहते हैं। तो मैं खत्म हो जाती हूँ आंटी, इसमें परेशानी की क्या बात है? बेटा आंटी अगर मोहब्बत की आंखें बंद कर दी जाएं, तो वो और बेचैन हो जाती है। अब अगर ये लोग मेरी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे तो खुशी होगी। बेटा तुम जानती हो मैं पसंद करती हूँ तुम्हें और चाहती हूँ कि तुम फैसल की जिंदगी में शामिल हो जाओ। लेकिन इस वक्त फैसल बहुत बुरी कंडीशन में है और डॉक्टर्स ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया होगा और रेहान ने हर बात का मलबा आप पर डाल दिया होगा ताकि आप चुप कर जाएं, है ना? तो आंटी आप ऐसा करें कि आप वाकई में चुप कर जाएं, बल्कि ऐसा करें आप मेरे साथ चलें मेरे घर। वैसे भी अब्बू तो हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहे हैं दुबई। नहीं बेटा मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी। ये अलग बात है कि मुझे मेरी अपनी औलाद अपना दुश्मन समझने लगी। चले हफ्ता 10 दिन नहीं, एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए चलें। पता नहीं फैसल क्यों नहीं समझ रहा। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया फैसल पर उन लोगों ने। तो आंटी जादू का तो एक ही हल है, उससे भी बड़ा जादू। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरे साथ चलें मेरे घर। रेहान कहता है कि फैसल की ये हालत मैंने बनाई है, हालांकि मैं तो उसे बचा रही हूँ। तो आंटी फाइनल हो गया ना, आप मेरे साथ चल रही हैं मेरे घर। बेशक आप शाम में वापस आ जाओ। जी बाबा मैं बाहर हूँ। हाँ उसी के साथ, मैं आपके साथ दुबई नहीं आ रही बिकॉज आई एम नॉट फॉर सेल। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन आपको खुदाफिज कहने के लिए। नाराज हो रहे थे बाबा? आंटी हम सब किसी न किसी दीवार के सामने मुंह करके खड़े हैं। मैं भी यही कर रही हूँ, फैसल भी यही कर रहा है। तुम अपने घर को संभालो बेटा, यहाँ तो ये सब कई सालों से हो रहा है। तो अब आप सब खत्म कर दें। हर चीज को कभी ना कभी तो खत्म होना होता है ना। मैं नहीं चाहती कि फैसल मरियम के साथ जिंदगी गुजारे। तो नहीं गुजरेगी आंटी। उन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत नहीं है, जरूरत और हमदर्दी है। और ये दोनों चीजें तो भूख की तरह होती हैं, पेट भरते ही खत्म। मैं अब्बू को रुखसत करके आती हूँ, आप जब तक तैयार हो। लेकिन बेटा आंटी बस आप तैयार रहें, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास। अच्छा सुनो, तुम वो मिसेस लुबना का ऑर्डर जो है ना उसे जल्दी पहुंचा दो। खामखा बाद में फिर चिक चिक करती है। हाँ फारिया, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। डार्लिंग तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं तैयार होने के लिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। मजाक नहीं है। यू आर कमिंग विद मी, और तुम जानती हो क्यों? बाबा मैं कोई फैब्रिक नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से काट कर कोई भी डिजाइन बना लेंगे। तुम चाहती हो मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं करना नहीं चाहता? हाँ कर ले, वो भी करके देख ले, क्योंकि हो तो वो ही रहा है जो हम में से कोई नहीं चाहता। आपके लिए आपकी मर्जी नहीं हो रही, मेरे लिए मेरी मर्जी नहीं हो रही।
और हम सब मिलकर अपनी अपनी जिंदगियों को धोखा दे रहे हैं। शट अप फारिया, मेरे पास तुम्हारे फजूल फलसफों के लिए वक्त नहीं है। बाबा, आपको जिस लड़के से मेरी मंगनी करवानी है ना, उसको वहीं से किसी लड़की की शॉपिंग करवा दे, क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग कर चुकी हूँ। स्टॉप इट फारिया। हाँ, सही कह रही हूँ। अच्छा बताएं, आपने कभी किसी को एक जोड़े के ऊपर दूसरा जोड़ा पहने हुए देखा है? अजीब सा लगेगा ना? बेहतर होता कि तुम उस शख्स को खुद देख लेती। अब तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे ही फैसला करना पड़ेगा। मैं आपके इस फैसले से हमेशा एब्सेंट ही रहूंगी। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे साथ चलो, वरना। बाबा, आपको अपना इमेज, अपनी डिग्निटी का इतना ख्याल है, तो मुझे साथ जाकर अपना इमेज क्यों खराब कर रहे हैं? यहाँ तो बंद कमरे में इनकार कर रही हूँ, वहां सबके सामने कर दिया तो आपकी इमेज में तो बहुत सारे क्रैक्स पड़ेंगे। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, और तुम्हारे उस फैसल का इलाज तो मैं वापसी पे करूंगा। नहीं, उसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, आप नहीं कर सकते, और ना ही मैं आपको करने दूंगी। This is too much. मरियम कैसी होगी? ठीक है, इसी शहर में है, इसी मुल्क में। एक बात बताओ, क्या रुखसती के लिए 4 देगों का, हॉल का और शेरवानी का होना जरूरी है? अम्मी ने बहुत ज्यादा किया यार, सब कुछ खत्म कराए। अम्मी क्या, अगर पूरी दुनिया भी जाकर वो रिश्ता खत्म कराए ना, तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका इख्तियार सिर्फ तुम्हें है। और तुम वो जैली टाइप मर्द हो जिसने आज तक अपना इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं मरियम के सामने खड़ा नहीं हो सकता, अम्मी ने सब खत्म। ओ यार, तुम खड़े नहीं होना, तुम बैठ जाना। असल बहुत हो गया ये ड्रामा यार, आज सब कुछ खत्म कर दे। अम्मी ने सब कुछ खत्म कर दिया, तुम नहीं जानते रेहान, अम्मी ने उन्हीं के घर के सामने उन्हें। मैं करूंगा खत्म, आज और अभी। दुनिया की पहली रुखसती होगी जो हॉस्पिटल में होगी। उनका मजाक मत बनाओ रेहान, मैं तो वैसे ही मासूर हूं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने खुद को मासूर का, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। यार तुम दुख को ऐसे पालते हो जैसे औलाद हो तुम्हारी। ये रुखसती आज और अभी होगी। इश्क के अंदर 7 समंदर, रेहान, सब प्यासे, मुड़न न देवे खाली रास्ता, रखे पास दिला से, चिट्टी चादर दाग लगाए, करे फकीरां। अरे फारिया बेटा, कहाँ? तुम खुद भी तकलीफ उठा रही हो। हाँ भाई, बस यही नसीब है। क्या तुम आ रही हो? जगह बदल लेने से दुख कम थोड़े ही हो जाते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। थोड़ी देर में आपकी बेटी की रुखसती है, उम्मीद है कि आप शिरकत जरूर करें। जो मर्जी है करो तुम लोग। मर्जी तो आपने चलाई अम्मी अब तक, हम तो उस धागे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने जगह जगह से तोड़ दिए हैं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ रेहान। इस तरह तो सारे मंजरों से खाली हो जाएंगी आंखें अम्मी। बाबा की डेथ खुदा की मर्जी से हुई है, डकैती चोरों ने डाली है, फैसल का एक्सीडेंट फैसल की गलती की वजह से हुआ है। मरियम भाभी, नाम मत लो उस मनहूस का मेरे सामने।
वो मनहूस आपके बेटे की बीवी है अम्मी, और थोड़ी देर में रुखसत होकर उसके पास आ रही है। बहुत ठीक वक्त पर आई है। चलेंगी साथ? रेहान, दावत ही तो दे रहा हूं। आखिर उन्होंने फैसल के साथ कुछ अरसा ड्रामा किया है, अब आप इस काम से भी फारिग हो जाएंगी। फैसल की रुखसती है कुछ देर में। जज्बाती हो इसलिए अकल थोड़ा कम यूज करते हो। मेरा जो काम है ना वो मेरी मौत तक जारी रहेगा। हाँ, जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी, वापसी पर कंपनी लेने के लिए। एक्चुअली नाकामी के बाद का सफर थोड़ा मुश्किल लगता है। ये रुखसती अभी हो रही है। ये रुखसती कभी नहीं होगी। चलो। फारिया, फारिया रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। आंटी, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो अंदर, चलो। और मैं हार गई, जीत कर भी हार। मोहब्बत के हार पे यकीन मुश्किल से आता है, लेकिन हार तो हार होती है। उस वक्त तक सामने खड़ी रहती है जब तक उसे मान ना लिया जाए। मैंने मान लिया। वो घर जो बनना था वो ख्वाबों में ही टूट गया। सब खत्म हो गया। इस घर के मलबे में सिवाय मेरी किसी की लाश नहीं है। अजीब दुख है कि मुझे अपनी ही मौत का मातम खुद करना है। अब आप यहाँ कौन सा तमाशा करने आए? मुझे आंटी से मिलना है। यहाँ कोई नहीं रहता। भाभी, मेरा नाम मरियम है और हमारे दिमाग जो भी रिश्ता था ना वो तुम्हारी अम्मी आज खत्म कर गई है। भाभी प्लीज ऐसे मत कहें, मैं आपको लेने आया हूँ। खिलौना नहीं है बेटा। आंटी आपकी बात, आपका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मेरे पास तो शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए लफ्ज भी नहीं है। इनकार के बाद सारे लफ्ज बेमायने हो जाते हैं। देखिए, उस इनकार की कोई अहमियत नहीं है। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात गौर से सुने। हम लोग मरियम भाभी की रुखसती अभी करना चाहते हैं। हम? देखिए आंटी, जिंदगी फैसल को और मरियम भाभी को गुजारनी है ना, अम्मी को तो नहीं। फैसल इस वक्त हॉस्पिटल में, मैं उससे बात करके आ रहा हूँ। ये दोनों अलग घर में रहेंगे, अलहदा। मुझ पे पहले बहुत इल्जाम लग चुके हैं। घर तोड़ने वाली का इल्जाम भी लगाना चाहते हो तुम मुझ पे? भाभी प्लीज प्लीज, आप मेरी बात को एक मर्तबा ठंडे दिल से सोचें। घर आप नहीं तोड़ रही हैं, घर तो आपका तोड़ा जा रहा है। आपकी अम्मी शायद फिर थोड़ी देर में यहाँ आ जाए। प्लीज भाभी, भाभी फैसल सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपसे फैसल को कोई नहीं छीन सकता। उनको छीनने वाले ना एक नहीं बल्कि दो हैं। तो उन सबको एक ही जवाब क्यों नहीं दे देती, फैसल का हाथ पकड़ के? हमें नए इम्तिहान में मत डालो बेटा। आंटी प्लीज, आंटी मैं मसले हल करने आया हूँ, मसले बढ़ाने नहीं। कि मैं छुप के रुखसत होने के खिलाफ हूँ। भाभी प्लीज, मुझे मोहब्बत चोरी करने की आदत नहीं है। अपनी अम्मी को लेकर आए, जिस तरह वो हमारे घर में हमें बेइज्जत करके गई थी। वो कैसे? रबाब, क्या अम्मी, ये लोग हमें क्या समझते हैं? रास्ते का पत्थर जिसे जब चाह जैसे चाह इधर से उधर फेंक दिया। मैं भी चाहती हूँ कि आप ही की रुखसती हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, लेकिन इस तरह हरगिज़ नहीं। रबाब प्लीज। आंटी देखो रेहान, तुम्हारी अम्मी फैसल के लिए नई लड़की ढूंढ चुकी है, तुम उसके घर जाओ। भाभी फैसल आपसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत होती ना तो जीत चुकी होती।
ये कुछ और ही था जो खत्म हो गया। भर भर झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले, कुल खुदाई रोई। प्लीज देखिए, मैं मजाक करने नहीं आया। मजाक तो बन चुका है बेटा। किसी को मार के उसकी जिंदगी की बातें करना मजाक नहीं तो और क्या है। तुम लोगों ने हमें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रखा है। अम्मी, अपनी अम्मी को लेकर उनसे कहें कि वो हमसे आकर माफी मांगे, उतनी ही ऊंची आवाज में जितनी ऊंची आवाज में वो हमें बेइज्जत कर रही थी। उसके बाद कोई दूसरी बात होगी। अम्मी। आंटी आप तो मेरी बात सुने। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं क्या करूं? मेरी अपनी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप उसे कबूल कर लीजिएगा। कभी नहीं। मेरी लाश पर आएगी वो इस घर। क्यों आंटी? कागजों में तो वो उसकी बीवी ही है। फारिया बेटा तुम तो ऐसा मत कहो। आंटी आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। ये निकाह या ये शादी नहीं जीतेगी, जीतेगी तो मोहब्बत ही। काश तुम मुझे पहले मिल जाती। वक्त की बातों में ना आया करें आंटी, वक्त तो झूठा होता है। कहीं वो उसे ले ही ना आए। वो नहीं आएगी, और अगर वो आ गई तो उसका मतलब है कि उसने मोहब्बत की ही नहीं, कारोबार किया है, और इस कारोबार में तो उसे सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन बेटा वो तुम्हारे अब्बू भी तो नाराज है ना तुमसे। आंटी नाराज लोग तो मुझे अच्छे लगते हैं, उनसे डर नहीं लगता क्योंकि वो फौरन सामने आ जाते हैं। डर तो उनसे लगता है जो छुपे हुए हो। आंटी आप मेरी फिक्र मत करें, बस खुद को संभालें आप। कैसे संभाल? मेरा एक बेटा माजूर होकर अस्पताल में पड़ा और दूसरा उसे माजूर करने वालों के पैरों में। आंटी तेज शोले ज्यादा जल्दी बचते हैं। आप आराम करें क्योंकि फैसल को कुछ नहीं होगा। उसकी हिफाजत अब मोहब्बत करेगी, वो मोहब्बत जिसके पार ना कोई आ सकेगा ना देख सकेगा। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे